क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का का दूसरा इतवार है। आज का इतवार दिव्य करुणा का इतवार भी कहा जाता है। सोनिया 30 साल की थी। सोनिया अपने जीवन से तंग आ चुकी थी। उसके सामने बहुत सारे परेशानियां थी, टेंशन में थी, फेलियर्स, आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, अपना जीवन को खत्म करना चाहती थी। एक दिन शाम के वक्त वो समुद्र के किनारे चल पड़ती है। उसकी सोच थी कि समुद्र के अंदर तक चले जाए स्विमिंग करते हुए और कभी वापस ना आए। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर सोनिया समुद्र के किनारे टहलने लगती है। धीरे धीरे सब कुछ सोचने लगती है कि किस प्रकार जिंदगी उसके लिए एक नरक बन चुकी थी, किस प्रकार प्रॉब्लम्स उसके सामने पहाड़ के समान खड़े थे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। तब सोनिया को एक आवाज सुनाई दी। आवाज थी, सोनिया लुक बैक, सोनिया लुक बैक। डर डर के सोनिया पीछे देखती है। उसे एक चीज मालूम पड़ती है जब वो पीछे मुड़कर देखती है कि जिस समुद्र के रेत पर वो चल रही थी और जो पैरों के निशान थे, वो निशान धीरे धीरे से लहरों से मिटे जा रहे थे। तब उसके अंतरात्मा से उसे एक आवाज आई और अंतरात्मा यह कहने लगी, जैसे लहरों ने आपके पैरों के निशान मिटा दिए हैं, उसी प्रकार मैं आपके बीते जीवन का सारे पापों को मिटा दूंगा। सोनिया इसके बारे में सोचा करती है, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तत्पर हो जाती है, प्रॉमिस करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर बहुत ही दयालु है, ईश्वर बहुत ही करुणामयी है। ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम पाप मुक्त हो जाएं। इसका एक बहुत ही सुंदर उल्लेख है संत ईसाइयास के ग्रंथ में, अध्याय 1 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठ जाए और वे इस प्रकार कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएगी। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगी। ईश्वर करुणामय है। आज प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग दिव्य करुणा का त्योहार मनाते हैं। संत मारिया पोस्टीना ने इसके बारे में बहुत प्रचार किया है और हम लोग इस करुणा की माला विनती बोला करते हैं, ईश्वर से करुणा मांगते हैं। ईश्वर करुणामय है, इसलिए वे हमेशा हमारे पाप को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही बात आज के सुसमाचार में भी हम लोग सुनते हैं। जब जीवित प्रभु यीशु अपने शिष्यों से मुलाकात करते हैं, वे कहते हैं, अपने श्वास फूंकते हुए कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। जो इन शब्दों पर विश्वास करता है वो धन्य है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन पर विश्वास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 में हम लोग पढ़ते हैं, एक भीड़ में एक स्त्री ने प्रभु से कहा था, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। और यह सुनते ही प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें प्रत्युत्तर में कहते हैं, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो वचन सुनते और उसका पालन करते हैं, किंतु वे बहुत अधिक धन्य है
जो वचन को सुनते और उसका पालन करते हैं। इस मामले में प्यारे भाइयों और बहनों, एलिजाबेथ की बात भी ठीक थी। जब मरियम एलिजाबेथ को मिलने के लिए गई थी, तब एलिजाबेथ मरियम से कहती है, धन्य है आप नारियों में, आपने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया है। यही बात आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं। प्रभु यीशु और थॉमस के बीच की वो बात, जब प्रभु यीशु थॉमस से कहते हैं, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम सब पुनर्जीवित यीशु पर पूर्ण विश्वास करते हैं। ईस्टर के दिन हम लोगों ने अपना विश्वास को जताया है और इसी विश्वास को संत यूहन्ना आज के दूसरे पाठ में प्यार से जताते हैं और प्यार के साथ इसे जोड़ते हैं। दूसरे पाठ में लिखा है, जो ईश्वर से प्यार करता है वो ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करता है। और पहला पाठ दूसरे पाठ का प्रैक्टिकल तरीका बताता है। विश्वास प्यार में बदलता और प्यार कार्यों में भी दिखाई देता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, शुरुआती ईसाइयों ने अपने पास जो भी था उन सारे चीजों को उन्होंने एक दूसरे के साथ बांटा था। और हम लोग जानते हैं कि शुरुआती क्रिस्तीय लोगों ने हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया है। 2000 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं। हम लोग उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए कोसों दूर है। ईश्वर पर भरपूर विश्वास, ईश्वर को प्यार करना और उस प्यार को अपने कार्य में डालना कि एक दूसरे को मदद करना, शायद हम लोग कोसों दूर है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के सानिध्य में रहने के लिए, ईश्वर को भरपूर मात्रा में प्यार करने के लिए और ईश्वर का प्यार को अपने कार्यों में दिखाने के लिए संत मदर तेरेसा ने हमें एक सीख दी है। वो कहती है कि जो अपने चाहने वाले, प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले, अगर वे सेल्फिश हो, अगर वे सेल्फ सेंटर्ड हो, फिर भी तुम उन्हें क्षमा कर दो। अगर तुम दयालु हो और लोग सोचते हैं कि तुम मतलबी हो, तुम फिर भी दयालु बनो। अगर तुम ईमानदार हो और लोग सोचते हैं कि तुम धोखेबाज हो, फिर भी तुम ईमानदार बने रहो। अगर जो लोग सोचते हैं कि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो और लोग दूसरे दिन ही उसे भूल जाते हैं, फिर भी तुम अच्छे कार्य करते रहो। दुनिया के लिए तुम अपना बेस्ट दो, पर दुनिया के लोग तुम पर खुश नहीं रहेंगे, फिर भी तुम अपना बेस्ट दो, क्योंकि अंत में तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारे और तुम्हारे स्वर्गीय पिता के बीच होगा। वो कभी भी तुम्हारे और दूसरों के बीच नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर पर पूरा विश्वास करें, ईश्वर को प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करें और प्रभु के चरणों तले अपने आप को समर्पित करें। आमीन।